हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है कुछ डीएनए एवं आरएनए दोनों ही, कुछ में केवल आरएनए केवल डीएनए, कुछ विषाणुओं में डीएनए एवं कुछ में केवल आरएनए। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है विषाणु के बारे में प्रश्न दिया है। देखिए, विषाणु जो होते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जिनका आकार जीवाणुओं से भी छोटा होता है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनके शरीर की संरचना में एक तो पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल, एक तो क्या पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल, जो कि या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। कभी भी एक विषाणु के अंदर दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल अंदर की ओर पाया जाता है यहाँ पे इनके आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, और उसके बाहर एक क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है जो कि प्रोटीन का होता है। प्रोटीन का एक आवरण होता है। इस तरीके से इनकी रचना बनी होती है। किसी जीव के शरीर के बाहर, किसी जीव के शरीर के बाहर जब एक विषाणु होता है तो वो विषाणु जो होता है वो लगभग किस अवस्था में रहता है, मृत अवस्था में। लेकिन जैसे ही वो किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है वो प्रतिकृत करना शुरू कर देता है, यानी कि वो जीवित हो जाता है। इसीलिए इसे मृत और जीवित के बीच की कड़ी भी कहते हैं। अब पहला विकल्प देखिए, कुछ में डीएनए और आरएनए दोनों दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाते, केवल आरएनए भी नहीं होता है, केवल डीएनए भी नहीं होता है। डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, लेकिन कुछ में डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है। तो विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।